आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो बेसिकली हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज पी क्यू प्लस क्यू और इसमें हमें टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन है, इसको हम लिखेंगे ये है हमारा पी क्यू प्लस क्यू। ओके, अब अगर बेसिकली इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट तो है पी क्यू और इसमें ऐड किया है क्यू, तो ये दो पार्ट हैं तभी एक्सप्रेशन बना है। तो यही दोनों पार्ट क्या हैं, बेसिकली अलग अलग टर्म है। ये दो टर्म, इनको हम पार्ट को टर्म भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो टर्म होंगे इस एक्सप्रेशन में, टर्म्स होंगे, ये कितने टर्म्स होंगे, दो टर्म्स होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो पी क्यू होगा और दूसरा क्यू होगा। ओके, और अगर यहाँ पे हमें पूछा जाए फैक्टर्स, तो फैक्टर क्या है, अब ये जैसे कि ये एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये टर्म p और q के मल्टीप्लाई से बना है, तो ये p और q दोनों अलग अलग क्या हो गए, फैक्टर हो गए। और तीसरा जो फैक्टर हो गया ये q हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं फैक्टर्स देखूंगा, फैक्टर्स, ओके, तो फैक्टर्स बेसिकली क्या होगा, p और q, तो ये p और q का मल्टीप्लाई करके ये पूरा टर्म बना है। तो p और q दोनों अलग अलग फैक्टर है, तो एक फैक्टर तो हो गया p, एक फैक्टर हो गया q, और एक दूसरा टर्म ये है, दूसरे टर्म में भी बेसिकली q है, तो ये भी एक अलग फैक्टर होगा। ऐसा नहीं कि हम इस q से इसको लिख दें, क्या एक बार लिख दिया, इसको भी अलग ही लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है अलग से q। तो फैक्टर्स बेसिकली कितने हो गए, तीन, और टर्म्स हो गए यहाँ पे दो। तो दिस इज अवर आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।